नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स का यह सवाल था कि सर ये हक त्याग क्या होता है, जिसे हम रिलीज़ डीड भी कहते हैं। देखिएगा ध्यान से, एक एक बातों को मैं समझाऊंगा। हक त्याग, ठीक है, हक त्याग या इसे ही हम रिलीज़ डीड भी कहते हैं। रिलीज़ डीड, देखिए जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि हक त्याग यानी जो मेरा हक है, किसी चीज़ पर हक है, उसका मैं त्याग कर रहा हूँ, उसे मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, रिलीज़ डीड, रिलीज़ का भी मतलब क्या हुआ कि आपका किसी संपत्ति पर, किसी प्रॉपर्टी पर आपका अधिकार है, तो उससे आप रिलीज़ कर रहे हैं। यानी रिलीज़ का अर्थ क्या हुआ? छोड़ना। ठीक है, छोड़ना। और डीड दस्तावेज, ठीक है, विलेख जिसे कहा जाता है। तो यह जो रिलीज डीड है या हक त्याग का जो विलेख है, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है, इसका काम क्या है? देखिए, अभी बिहार में ज़मीन का सर्वे चल रहा है। बिहार में ज़मीन का सर्वे चल रहा है और भी अन्य राज्यों में भी इसकी शुरुआत होगी। ठीक है, और अगर सर्वे नहीं भी है, मान लीजिए आपके परिवार में, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, आपके पिताजी हैं एक्स, ठीक है, और आप हो गए ए बी सी डी, यह 4 उनके बच्चे हैं। ठीक है, 4 उनके बेटे हैं या 3 बेटे हैं, 1 बेटी है। ठीक है, अब यह बहन मान लीजिए, या डी को बहन मान लीजिए, ठीक है, यह बहन चाहती है कि ठीक है, मैं अपना जो मेरा हिस्सा है संपत्ति में, उसका मैं हक त्याग कर दूं, रिलीज़ कर दूं, मुझे नहीं चाहिए। पिता के अपनी संपत्ति पर जो मेरे भाइयों का अधिकार है वही बना रहे, मुझे अपना हिस्सा नहीं चाहिए, मैं अपने हिस्से का त्याग करती हूँ। ठीक है, किसी एक के पक्ष में भी यह कर सकती है बहन, मान लीजिए सी के भी पक्ष में कर सकती है, या अकेले बी के भी कर सकती है, ए के भी कर सकती है, या सबके पक्ष में भी कर सकती है। ठीक है, यह सवाल, पहला सवाल यही है कि पहला चीज़ हक त्याग क्या। तो हक त्याग जो है, हक त्याग का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए, मेरा एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए मैं 4 भाई हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, 4 भाई हूँ। मेरी इच्छा है कि मुझे जो संपत्ति विरासत में मिली है, ठीक है, विरासत में जो मुझे संपत्ति मिली है उसमें मैं भी एक हिस्सेदार हूँ। ठीक है, मैं भी एक हिस्सेदार हूँ। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मैं सारे पक्ष को आपको बता दूंगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। हाँ, एक बार जरूर कहूँगा कि चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक, पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में सवाल जरूर पूछिएगा, आपके हर सवाल का मैं हर संभव प्रयास करूँगा जवाब देने का। और बेल आइकन प्रेस करिएगा, जो घंटी बना होता है यूट्यूब में, वीडियो के बगल में देखिएगा। ठीक है, तो आप क्या, मान लीजिए मैं अपना एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ, मैं कोई प्रॉपर्टी है जो मुझे पूर्वजों से मिली है, क्योंकि हक त्याग जो होता है उसी संपत्ति का होता है जो हमें पूर्वजों से मिलती है। ठीक है ना, क्योंकि अब कोई मेरी संपत्ति मैंने खरीदी हुई है तो उसका हक त्याग करना है, उसको तो मैं किसी को गिफ्ट कर दूंगा, किसी को दे दूंगा, उपहार के रूप में दे दूंगा, उसमें अपना हक त्याग नहीं करना है। उसको तो ट्रांसफ़र मैं कर सकता हूँ किसी को, ठीक है, गिफ्ट कर सकता हूँ, वसीयत कर सकता हूँ। लेकिन जो पूर्वजों से मिली है उसमें क्या करना है कि मैं चाहता हूं कि मुझे मतलब ही नहीं है इस संपत्ति से, ना मुझे किसी को गिफ्ट करना है, ना कोई वसीयत करनी है, कुछ मुझे इस संपत्ति से मतलब ही नहीं रखना है। ठीक है, हक त्याग का मतलब ये होगी, त्याग करना है मुझे संपत्ति का, मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, मैं बाहर में कमाता हूँ, दूसरी जगह रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ या बॉम्बे में रहता हूँ, मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ, मेरे परिवार में जो मेरे भाई लोग हैं वह रहें, ठीक है, मैं उन्हीं के फेवर में कर देता हूँ, या मेरा कोई भतीजा है मान लीजिए, ठीक है, उसके फेवर में मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हक त्याग जो होता है यह ब्लड रिलेशन के बीच में होता है, किसी बाहरी के फेवर में मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं गिफ्ट किसी बाहरी के फेवर में कर सकता हूँ, मैं वसीयत किसी बाहर के, मतलब ब्लड रिलेशन के भी अलावा किसी को मैं गिफ्ट कर सकता हूँ, किसी को वसीयत भी कर सकता हूँ, किसी को बेच भी सकता हूँ ब्लड रिलेशन। लेकिन ये जो हक त्याग होता है यह कहाँ होता है? यह ब्लड रिलेशन में होता है, ब्लड रिलेशन में होता है। और ब्लड रिलेशन में और क्या होता है? जो संपत्ति के जो वारिसान होते हैं, जिनका संपत्ति में अधिकार होता है, उन्हीं के बीच में आपस में होता है। जैसे ये हो गए ना, भाई हो गए, चारों भाई हैं, तो इन्हीं का आपस में होगा ये हक त्याग। किसी बाहर वाले के फेवर में हक त्याग आप नहीं कर सकते हैं।
जैसे मैं हूँ, मुझे अपने दादा परदादा की जो संपत्ति है, पुश्तैनी जो ज़मीन है मेरी, ठीक है, पुश्तैनी ज़मीन है जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसमें जो मेरा हिस्सा है, ठीक है, मेरा जो हिस्सा है उसी संपत्ति का मैं हक त्याग कर सकता हूँ। चाहे मैं अपने किसी एक भाई के फेवर में कर सकता हूँ या सभी के फेवर में कर सकता हूँ, ठीक है, तो उसे हक त्याग कहते हैं। ठीक बात। अब इसको रजिस्टर्ड करवाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल। हक त्याग जो होता है, जैसे सेल डीड के वाला होता है, बैनामा इसको आप रजिस्टर करवाते हैं, वैसे इसकी भी रजिस्ट्री होती है। इसका खर्च कम लगता है, बहुत कम खर्च में होता है। हर अलग अलग स्टेट का अपना प्रोविज़न है, ठीक है। आप मुझसे सवाल पूछिएगा तो वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन देखिए कुछ नहीं है इसमें। जैसे रजिस्ट्री ऑफिस में आप जाते हैं ना ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने, तो वहाँ पे ऑफिस में आपको बता दिया जाता है इतने के स्टाम्प पे लगेगा, वहाँ लिस्ट होता है। आप जो कातिब जो होते हैं, जो डीड राइटर होते हैं, जो लिखते हैं, ठीक है, या जिनसे आप स्टाम्प खरीदते हैं, वहाँ पे बाहर में जो वेंडर रहते हैं वो लोग भी बता देंगे, ठीक है, उनके पास पूरी एक लिस्ट रहती है। तो हक त्याग जो रिलीज डीड होता है उसमें बता देंगे वो कि इतने का आपको स्टाम्प लगेगा, और रजिस्ट्री में जो रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है इतना खर्चा लगेगा। लेकिन रजिस्ट्री करवा लीजिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, उसको एफिडेविट करवा लेते हैं या नोटरी से मोहर लगवा लेते हैं, नोटरी से। वो गलत है। क्यों गलत है यह बताता हूँ। देखिए थोड़ा सा चीज़ों को समझ जाइएगा ना, दिक्कत नहीं होने वाली है। सेक्शन 17 है, क्या है? सेक्शन 17 है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का जो सेक्शन 17 है वो कहता है कोई भी संपत्ति जिसकी मूल्य 100 या 100 रुपये से ज़्यादा की हो, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। तो संपत्ति की कीमत भाई निश्चित तौर पे है 100 रुपये से ज़्यादा होनी ही है, ठीक है। तो उसको आप क्या कीजिएगा, उसको आप रजिस्टर्ड करवा लीजिएगा और प्रॉपर वैल्यूएशन करवा लीजिए प्रॉपर्टी की, ठीक है। मान लीजिए अगर फिक्स्ड स्टाम्प फी है तो कोई बात नहीं है, हर स्टेट का अपना अपना होता है, ठीक है ना। और जहाँ तक शायद पश्चिम बंगाल का है, वेस्ट बंगाल में शायद वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा स्टाम्प ड्यूटी नहीं, शायद स्टाम्प ड्यूटी फ्री है, कुछ ऐसा ही है उस पर, ठीक है। तो आप शायद वहाँ नोटराइज ही हो जाता है, बहुत लोग करते हैं उस पर। तो वैसे भी आप करवा सकते हैं, वहाँ रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो हर स्टेट का अपना लॉ है, इसीलिए मैंने कहा। लेकिन इन जनरली यही होता है कि रजिस्ट्री ऑफिस जो होता है, सब रजिस्ट्रार वहाँ पर जाएंगे, एक दस्तावेज़ तैयार होगा, जैसे रजिस्ट्री में, ज़मीन की रजिस्ट्री में होता है, एक दस्तावेज़ तैयार होगा जिसे हक त्याग दस्तावेज कहा जाता है, विलेख, हक त्याग विलेख, या इंग्लिश में रिलीज डीड कहा जाता है। उसमें जो व्यक्ति, मान लीजिए मैं हूँ, मैं अपने हिस्से का मुझे मेरे भाई के या भाइयों के फेवर में करना है तो मैं रहूँगा, ठीक है, और मेरे भाई भी रहेंगे, उनका भी नाम लिखा रहेगा, मेरा भी नाम लिखा रहेगा और मेरे भाइयों का भी नाम लिखा रहेगा। 2 गवाह होंगे, ठीक है, नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ये सब कुछ लगा रहेगा। उसके बाद वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, बस बात खत्म। लेकिन रजिस्टर जरूर करवाएगा, नहीं तो कल को कोर्ट में आके आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। हर स्टेट का अपना अपना कानून होता है, तो वहाँ का स्टाम्प फी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस, आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाएंगे आपको पता चल जाएगा। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब कुछ आसानी से हो जाता है, कम खर्च में हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इससे भविष्य में कोई अपने, मान लीजिए एक बार हक त्याग कर दिया तो क्या दोबारा उसको वह वापस ले सकता है? तो नहीं ले सकता है, क्योंकि आपने अपना राइट का जो है वहाँ पे अधिकार अपना वहाँ पे अपने छोड़ दिया हमेशा के लिए, ठीक है। तो यह सारी चीज़ें, दस्तावेज को आप तैयार कर लीजिएगा। इसकी एक सर्टिफाइड कॉपी आप हमेशा अपने पास रखिएगा, ठीक है, ताकि कल को भविष्य में कोई विवाद होता है तो ऐसी स्थिति में यह दस्तावेज आपके काम आ सके, ठीक है। यह हो गया। उसके बाद यह जो आपका रिलीज डीड होता है, इस रिलीज डीड में एक बात आपको याद रखना है कि जो विटनेसेस होंगे वो विटनेसेस को भी आप प्रॉपर रखेंगे, ठीक है। विटनेसेस से जुड़े जो दस्तावेज होते हैं उनका भी आप इसमें आप जिक्र करेंगे। क्या है? तो वह है उनका आधार कार्ड, उनका भी आधार कार्ड रहे, उनका फ़ोटो रहे, तमाम चीज़ें रहे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को भी यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों यह एक जानकारी मैंने दिया हक त्याग को लेकर। इससे संबंधित अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप मुझसे सवाल भी ज़रूर पूछेंगे, या कोई अन्य सवाल भी आपके मन में है, ठीक है, चाहे आपके ज़मीनी विवाद को लेकर या और भी कोई क्रिमिनल मैटर को लेकर, तो वह भी सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। या हक त्याग को ही लेकर और भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई अन्य सवाल भी है, तो उसे भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज का यह वीडियो लेक्चर मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। नमस्कार।